नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण या शीर्षक है गृह शिल्प का अर्थ, क्षेत्र एवं उसका महत्व। तो आज का जो हमारा प्रकरण है गृह शिल्प का अर्थ, क्षेत्र एवं उसका महत्व क्या है, उससे संबंधित हम संपूर्ण चर्चा करने हैं। उससे पहले मैं बता दूं, देखिए सबसे पहले आप तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ हम रोज़ मिलते रहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले बात करूं, देखिए हमारे चैनल पर ऐसी ही बहुत सी पाठ्य योजनाएं अपलोड हैं, इस विषय पर भी अपलोड है और अन्य विषयों पर भी आपको यहाँ पे लेसन प्लान इजीली देखने को मिल जाते हैं। हर विषय पर देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है कहीं पे कुछ, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। और बाकी किसी को नया लेसन प्लान चाहिए, नए प्रकरण पे लेसन प्लान चाहिए, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं, वहाँ पे आप विषय वस्तु भेजते हैं तो उसके 24 घंटे के अंतर्गत आपको लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है चैनल के माध्यम से। चलिए आज की पाठ्य योजना पे चलते हैं, जो कि है होम साइंस का लेसन प्लान। ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम स्किल की जो हमारी होती है। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल उसके बारे में, जिसमें हम जब विद्यालय में जाते हो पढ़ाते हैं तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल हमारे को दिखानी होती है, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि ये सभी चीज़ें वहाँ पे लिख देनी होती है ब्लैक बोर्ड पर। और प्रकरण का केवल प्रकरण लिख के छोड़ा जाता है। प्रकरण का नाम आप तब वहाँ पे लिखते हैं जब आप उद्देश्य कथन करते हो, तब उद्देश्य कथन करते हुए ही यहाँ पे आप प्रकरण का नाम लिखते हैं, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कुछ उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। एक होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। देखिए सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित, और प्रकरण से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य की अगर बात करें तो सामान्य उद्देश्य देखिए, पहला उद्देश्य छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि को बढ़ाना। छात्रों में गृह प्रबंधन के बारे में जानकारी देना। छात्रों में गृह विज्ञान को उसके दैनिक जीवन से जोड़ना एवं चारों कौशलों का विकास करना। चारों कौशल आपको अच्छे से पता ही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल हैं, उनका बच्चों में विकास करना। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे पहला है गृह शिल्प के विषय में बच्चों को जानकारी देना। गृह शिल्प के विषय में छात्र अभिव्यक्ति दे सकें। ठीक है। छात्र गृह विज्ञान के अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व को समझ सकेंगे। गृह शिल्प का अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसको समझ सकेंगे। उसके बाद बात करते हैं, देखिए सहायक सामग्री। सहायक सामग्री की अगर बात करें तो छात्र अध्यापक द्वारा जो भी चीज़ें सहायता के रूप में पाठ को पढ़ाते समय ली जाती है वो सभी सहायक सामग्री कही जाती है। जैसे पहला है चौक, डस्टर एवं श्याम पट्ट एवं संकेत। उसके बाद बात करते हैं, अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। देखिए छात्र अध्यापक द्वारा जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है उससे संबंधित बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं, ये जानना बहुत आवश्यक है। बच्चे का अगर उस विषय या उस टॉपिक को लेकर अगर पूर्व ज्ञान है तो ही हम उस विषय वस्तु को आगे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लेसन प्लान की प्रक्रिया है वह पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर होती है। इसमें देखिए प्रस्तावना प्रश्न अगर बात करें तो इसमें दो कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक अपना टॉपिक निकालने के लिए प्रश्न करता है, और छात्र क्रिया में उसको क्या करता है, छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, गृह विज्ञान में गृह का क्या अर्थ है, तो गृह का मतलब होता है घर। विज्ञान का क्या अर्थ है, विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। तीसरा प्रश्न है, गृह विज्ञान के अर्थ में क्या आवश्यक है, तो गृह को व्यवस्थित करना। चौथा देखिए, गृह विज्ञान के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा इसमें संभावित उत्तर देगा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी बच्चा नहीं रखता है। अब जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है, उद्देश्य कथन। तो इसमें प्रिय छात्रों, आज हम गृह शिल्प का अर्थ, क्षेत्र एवं उसका महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ऐसे कहते हुए उद्देश्य कथन कर देता है। और उद्देश्य कथन करते हुए भी जो ब्लैक बोर्ड होता है वहाँ पे ये उद्देश्य यानी अपना टॉपिक है वो लिख देता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मुख्य रूप से 3 कॉलम बनाए जाते हैं, जिसमें पहला छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया, और तीसरा होता है श्याम पट्ट कार्य। इसमें देखिए जो छात्र अध्यापक कथन होता है उसमें छात्र अध्यापक द्वारा विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, पढ़ाया जाता है। छात्र कथन द्वारा क्या होता है, छात्र कथन जो भी छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु उसको ध्यानपूर्वक सुनता है, एवं छात्र अध्यापक द्वारा जो मुख्य बिंदु नोट करवाए जाते हैं उनको नोट करता रहता है। अगला बिंदु है श्याम पट्ट कार्य। श्याम पट्ट कार्य में छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में से जो मुख्य चीज़ें हैं वो यहाँ पे श्याम पट्ट पर बच्चों के सामने लिखी जाती है। अब छात्र अध्यापक कथन में देखिए विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा।
इसको मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा नहीं, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं पे समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें गृह शिल्प का अर्थ एवं परिभाषा पहले बताई जाती है, उसके देखिए कुछ उदाहरण भी बताए जाते हैं। फिर गृह शिल्प का अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है, तो सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं संबंधित कलाओं से ना। गृह शिल्प के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? खाना बनाना, सजावट, साफ सफाई इत्यादि। गृह विज्ञान जो गृह शिल्प है उसका क्या महत्व है यहाँ पे बताया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं यहाँ पे समझाने के लिए। चलिए उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब बोध प्रश्न क्या होता है? छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु बच्चों के सामने रख दी जाती है, उन विषय वस्तु को कितना बच्चा समझ पाया है ये जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, गृह शिल्प यानी गृह शिक्षा है का उसका क्या महत्व है? तो सुख समृद्धि को प्राप्ति करना। दूसरा है गृह शिल्प का एक महत्व बताइए, तो कौशल में विकास करना। तीसरा है गृह विज्ञान किसका रुचिकर विषय माना जाता है? तो सामान्यतः देखा है कि होम साइंस रिलेटेड जो भी विषय है वो बालिकाओं को ज़्यादा रुचिकर, क्योंकि इसमें ऐसे ही विषय बच्चों के पढ़ाए जाते हैं। चौथा देखिए गृह का सामान्य जो शाब्दिक अर्थ वो क्या है? तो घर होता है। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न जो कि अगला बिंदु है वो मूल्यांकन प्रश्न में क्या होता है कि देखिए मूल्यांकन संपूर्ण विषय को आधार मानकर इसमें बच्चे से प्रश्न किया जाता है और बच्चे का इसमें आकलन विशेष ध्यान रखा जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो व्यवस्थित एवं सैद्धांतिक ज्ञान। दूसरा देखिए गृह विज्ञान का अन्य नाम क्या है? तो घरेलू विज्ञान। तीसरा प्रश्न है गृह शिल्प में क्या क्या आता है? तो खाना बनाना, सजावट इत्यादि, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, गृह शिल्प का अध्ययन कितने रूपों में किया जाता है? तो 3 रूपों में इसका विशेष अध्ययन किया जाता है, सैद्धांतिक, प्रायोगिक और संबंधित इससे कला। अगला जो बिंदु है वो हमारा अंतिम बिंदु है होमवर्क यानी गृह कार्य, जिसमें देखिए संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चे का अच्छे से पूरा पाठ रिवीजन हो जाए, उसका रिकॉल बच्चा कर ले, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। तो अपने घर पर होने वाले कार्यों के बारे में लिख कर लेकर आवे, ऐसा प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा दिया जाता है। ये बच्चों को होमवर्क के रूप में दिया जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए होमवर्क क्यों दी जाए। बच्चे का जो फ्री टाइम होता है विद्यालय से जाने के बाद, उस फ्री टाइम का सदुपयोग करने के लिए ये मूल्यांकन के रूप में गृह कार्य दिया जाता है। चलिए आज की पाठ योजना तो यहाँ पे समाप्त होती है। पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे आप लिंक दिया होता है टेलीग्राम का, वहाँ पे जैसे आप लिंक को टच करोगे सीधा आप पीडीएफ पे पहुँच जाओगे। पीडीएफ इजीली डाउनलोड करके इसको पाठ्य योजना को बना सकते हो। कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को नई लेसन प्लान चाहिए हो तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप विषय वस्तु भेजकर आपको 24 घंटे में लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बाकी देखिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना सा तो बनता ही है। बाकी चैनल को नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।